क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो एलपीपी बेस्ड क्वेश्चंस है। एलपीपी के बारे में जो है वो अगर बहुत एक्सप्लेन करके मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एलपीपी का क्या वो कहाँ पे यूटिलाइजेशन है, अभी हम लोग डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा ब्रीफली आपको जानना होगा तो आप जो जेक है झारखंड एकेडमिक काउंसिल्स, उसका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक जो 2020 का बनाया हुआ है उसको आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन, जो आपको ये शेडेड रीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको फिजिबल रीजन जो ग्राफ में दिया हुआ है, मतलब इस रीजन को फिजिबल रीजन कहते हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ से कोई पॉइंट को आप लेते हैं, सपोज कुछ भी होगा, प्रोडक्शन करना हो या मिलिट्री का रिगार्डिंग कोई काम हो, तो इस रीजन के बीच में आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होगा ना कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम जो भी रहेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फिजिबल रीजन होगा ग्राफ का। इसमें से ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दिया हुआ है z = 3x + 9y, और इसको हमको क्या करना है कि मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ आपको फिजिबल रीजन दिया गया है, इसका मतलब इसी फिजिबल रीजन के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा या मोर देन वन पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो वो जो है वो उस फंक्शंस को सबसे मैक्सिमम करेंगे इस पूरे इंटायर प्लेन पे। मतलब एक्स एक्सिस में -∞ से +∞ का वैल्यू लीजिए और वाई में -∞ से +∞। इस बीच में हमको वो सारे पॉइंट्स निकालना है। वो एक पॉइंट भी हो सकते हैं और एक से अधिक पॉइंट भी हो सकते हैं, जिसमें ये फंक्शंस क्या हो रहा हो, मैक्सिमम हो रहा हो, ऑप्टिमम हो रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे आसान तरीका है कि आपके लिए तो ग्राफ ही ड्रॉ कर दिया गया, अब सबसे आसान कर दिया गया। बस आपको क्या करना है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस पॉइंट पे आ रहा है, तो हम लोग को वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = 3x + 9y, और यहाँ पे देखिए फिजिबल रीजन जो यहाँ पे कलर किया हुआ दिख रहा है, उसमें से ए पॉइंट है 0,10, बी है 5,5, सी है 15,15, डी है 0,20। ये हम लोगों का कॉर्नर पॉइंट है। और यहाँ पे देखिए एक आपको इक्वेशन फंक्शन दिया हुआ है x + y = 10, ये एक हम लोग का है। दूसरा जो है वो x + 3y = 60, और एक है जो x = y। ये तीन कंडीशंस है या तीन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, उसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है कि इस फंक्शंस को, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को मैक्सिमम करना है। तो हम लोग का जो z का वैल्यू दिया हुआ है z = 3x + 9y, तो इस z का वैल्यू हम लोगों को निकालना है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट कौन कौन से, सो पहले लिख लीजिए। ये जो पॉइंट है वो है 0,10, बी जो पॉइंट है वो है 5,5, सी जो पॉइंट है वो है 15,15, और डी जो पॉइंट है वो है 0,20, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब में हम लोग जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये z का जो वैल्यू है वो क्या है 3x + 9y, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पे 0 रखिए और y के जगह पे 10 रखिए। तो ये z का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,10 पे, तो 0 + 9 × 10 90 हो जाएगा। इसी प्रकार 5,5 रखिए, तो ये 3 5 जा 15 और ये 9 5 जा 45, मतलब 9 3 12 12 5 60, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 15,15 रखिएगा, ठीक है। तो ये 15,15 रखिएगा तो 15 3 जा 45 और 15 9 जा 100, 15 9 35 से 135 होता है, ठीक है। तो ये 5 5 10 4 3 7 18 180, तो z का वैल्यू जो है वो आ गया 180। उसी प्रकार 0,20 पे रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 9 से 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा z का वैल्यू 180। तो आप यहाँ पे क्या कर लिए कि z का वैल्यू सबका निकाल लिए, ठीक है। जब आप z का वैल्यू निकाल लिए तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे मैक्सिमम देखना है क्या होगा। तो देखिए 90 है, 60 है, 180 है, 180 है, तो दोनों में मैक्सिमम आ रहा है 180 और 180। वो फंक्शंस क्या है c और d जो पॉइंट है, सो तो देख सकते हैं सी पॉइंट ये है और डी पॉइंट ये है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन के वो सारे पॉइंट जो हैं वो इस फंक्शंस को 180 ही वैल्यू देंगे, मतलब क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है, और वो स्ट्रेट लाइन है आपका x + 3y = 60। तो मतलब सी से डी के बीच का कोई भी जो अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ से जो सी और डी के बीच में जो हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, वो सारे फंक्शंस मतलब सारे पॉइंट्स पे सी का मतलब जो जेड का जो वैल्यू है वो 180 आएगा, मतलब वो उसमें मैक्सिमम करेगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा, ऐसे पॉइंट सी गलत हो जाएगा, और अकेले पॉइंट डी भी नहीं होगा, क्योंकि किन्हीं को लगेगा पॉइंट डी का तो ऑप्शन में दिया हुआ है z = 180 होगा, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है सी से डी के बीच में, क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट के जो भी पॉइंट्स होंगे वो उस फंक्शंस को हमेशा 180 बनाएंगे। और हम लोग बोले कि फिजिबल रीजन ही वो हमारे लिए सॉल्यूशन
बनता है उस फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी लाइन सेगमेंट के बीच का जितने भी पॉइंट है वो किसी भी पॉइंट पे लीजिएगा तो जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम रहेगा।